फादर डेमियन हमेशा से ही विश्वास के आदमी थे। भगवान पर उनका विश्वास अटूट था, चाहे सामने कैसी भी कठिनाई क्यों न हो। उन्होंने अपने जीवन में कई अंधेरे प्राणियों का सामना किया था, लेकिन कुछ भी उन्हें विलो क्रीक के छोटे शहर में उनका इंतजार कर रहे भय के लिए तैयार नहीं कर सकता था। एक रात, जब फादर डेमियन सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक कॉल आया। दूसरी तरफ की आवाज घबराई हुई और मदद की गुहार लगा रही थी। ये शेरिफ टॉम विल्किंस थे, एक ऐसा आदमी जिसे आसानी से घबराहट नहीं होती थी। उन्होंने पुराने मिलर हाउस में अजीब घटनाओं के बारे में बताया, जो शहर के किनारे पर था। मिलर परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहा था, लेकिन हाल ही में कुछ बहुत गलत हो गया था। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, फादर, शेरिफ विल्किंस हकलाते हुए बोले। ये युवा एमिली है। कुछ उस पर कब्जा कर लिया है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। फादर डेमियन तुरंत आने के लिए राजी हो गए। उन्होंने अपनी बाइबल, पवित्र जल और कुछ अन्य उपकरण पैक किए और रात में निकल पड़े। विलो क्रीक की यात्रा लंबी और अकेली थी, सड़क घने जंगलों और झाड़ियों से होकर गुजरती थी। चांद ने परिदृश्य पर एक अजीब चमक बिखेरी और एक घना कोहरा जमीन पर चादर की तरह फैला हुआ था। जब वह मिलर हाउस पहुंचे, तो आधी रात हो चुकी थी। घर ग्रेवल ड्राइववे के अंत में डरावने ढंग से खड़ा था, उसकी खिड़कियां अंधेरी और भयावह थीं। शेरिफ विल्किंस ने उन्हें दरवाजे पर मिलते हुए कहा, वह ऊपर है। उन्होंने फादर डेमियन को अंधेरे घर के माध्यम से नेतृत्व किया। मुझे नहीं पता कि हम उसे और कितनी देर तक बांधे रख सकते हैं। जैसे ही वे चढ़ते हुए सीढ़ियों पर पहुंचे, फादर डेमियन को ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गहरे ग्राउंड, जैसे किसी जंगली जानवर के बीच में अजीबोगरीब आवाजें। उन्होंने हवा में बुराई की उपस्थिति महसूस की, एक स्पष्ट शक्ति जिसने उनकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए। वे एमिली के कमरे तक पहुंचे, और शेरिफ विल्किंस ने दरवाजा खोलने से पहले हिचकिचाया। सावधान रहिए, फादर, उन्होंने चेतावनी दी। वह अब खुद नहीं है। कमरे के अंदर का दृश्य अराजकता से भरा था। दीवारें अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थीं, जो खून जैसी लग रही थीं। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, और हवा में सड़न की बदबू फैली हुई थी। कमरे के केंद्र में एक छोटी लड़की बिस्तर से बंधी हुई थी, उसका शरीर अस्वाभाविक तरीकों से मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें, जो कभी चमकदार और मासूम थीं, अब शैतान से भरी काली खाया थीं। एमिली, फादर डेमियन ने धीरे से कहा, नजदीक आते हुए। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। लड़की का सिर अचानक उनकी ओर मुड़ा, और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। मदद, उसने तिरस्कार किया, उसकी आवाज एक बच्चे की विकृत नकल थी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, पादरी। मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। फादर डेमियन ने अपनी बाइबल खोली और मुक्ति प्रार्थना पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, एमिली ने हिंसक रूप से अपने बंधनों से छटपटाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, और लाइटें डरावनी ढंग से टिमटिमाने लगीं। इस बच्चे को छोड़ दो, अपवित्र आत्मा, फादर डेमियन ने आदेश दिया। जीसस क्राइस्ट के नाम पर, मैं तुम्हें जाने का आदेश देता हूँ। एमिली का शरीर ऐंठ गया, और उसके गले से एक गहरी, गुर्राने वाली हंसी निकली। तुम मूर्ख हो, पादरी, राक्षस ने फुफकारते हुए कहा। वह अब हमारी है। वह कभी भी आजाद नहीं होगी। फादर डेमियन ने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी, उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने लड़की पर पवित्र जल छिड़का, और उसने पीड़ा में चिल्लाते हुए कहा, जहां जहां पानी ने छुआ, उसकी त्वचा जलने लगी। हवा में एक गहरे, उत्पीड़नकारी ऊर्जा का भार बढ़ गया, और कमरे ने उनके चारों ओर बंद होने की कोशिश की। अचानक, एमिली का शरीर ढीला हो गया, और एक क्षण के लिए, वहां मौन छा गया। फादर डेमियन ने आशा की कि सबसे बुरा समय बीत चुका था। लेकिन फिर, एक हिंसक झटके के साथ, एमिली की आंखें खुल गईं, और उसने एक भयानक चीख निकाली। राक्षस अभी तक हारा नहीं था। तुम जीत नहीं सकते, उसने गुर्राते हुए कहा। वह हमारी है, और तुम भी। कमरा जोर से हिलने लगा, और दीवारों पर प्रतीक एक अपवित्र रोशनी में चमकने लगे। फादर डेमियन ने एक बल महसूस किया जो उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने मजबूती से खड़े रहते हुए अपना क्रूस ऊंचा उठाया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, मैं तुम्हें इस बच्चे को छोड़ने का आदेश देता हूँ। उन्होंने प्राधिकारी आवाज में चिल्लाया। एक अंधाधुंध रोशनी की चमक हुई, और कमरे में एक गगनभेदी गर्जना भर गई। एमिली का शरीर बिस्तर से ऊपर उठा, उसका मुंह एक मौन चीख में खुला। और फिर, जितनी अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से शांति लौट आई। कमरे में फिर से शांति छा गई। फादर डेमियन ने सावधानी से बिस्तर के पास पहुंचकर एमिली के माथे पर हाथ रखा, एक सुरक्षा प्रार्थना करते हुए।
लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन युद्ध अभी भी जारी था। शेरिफ विल्किंस कमरे में आए, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। क्या ये खत्म हो गया? उन्होंने पूछा। फिलहाल के लिए, फादर डैमियन ने जवाब दिया, उनकी आवाज में थकान झलक रही थी। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। इस तरह की बुराई आसानी से हार नहीं मानती। अगले कुछ दिनों में, फादर डैमियन मिलर परिवार के साथ रहे, प्रार्थनाएं और समर्थन प्रदान करते रहे, जबकि एमिली ठीक हो रही थी। घर को आशीर्वादित किया गया, और प्रतीकों को साफ कर दिया गया। धीरे धीरे, जीवन फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन उन अंधेरे दिनों की यादें अभी भी ताज़ा थीं। एक रात, जब फादर डेमियन जाने की तैयारी कर रहे थे, एमिली उनके पास आई। उसकी आंखें साफ थीं, लेकिन उनमें एक उदासी थी जो पहले नहीं थी। धन्यवाद, फादर, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं डर रही हूं। अगर वह वापस आ गया तो। फादर डेमियन ने उसके स्तर तक झुकते हुए उसके हाथ पकड़े। तुम्हारी आत्मा मजबूत है, एमिली, उन्होंने कहा। और तुम्हारे पास अपने परिवार का प्यार है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखना, विश्वास अंधकार के खिलाफ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे कभी मत खोना। जब वह मिलर हाउस से दूर जा रहे थे, फादर डेमियन को यह भावना नहीं छोड़ रही थी कि यह अंत नहीं था। राक्षस को निकाल दिया गया था, लेकिन उसका खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उन्हें पता था कि बुराई की शक्तियां हमेशा घात लगाए रहती हैं, अपने मौके का इंतजार करती हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जब तक एमिली जैसे लोग थे, जो डर के आगे झुकने से इनकार कर देते थे, और उनके जैसे लोग, जो लड़ने के लिए तैयार रहते थे, उम्मीद हमेशा रहेगी। और यही, उन्होंने सोचा, आगे बढ़ने के लिए काफी था। फादर डेमियन ने अपनी रियरव्यू मिरर में लटके हुए क्रूज की ओर देखा, जो उनके विश्वास और मिशन का प्रतीक था। आगे का रास्ता लंबा और अनिश्चित था, लेकिन उन्हें डर नहीं था। एक मौन प्रार्थना के साथ, उन्होंने यात्रा जारी रखी, जो भी अंधकार सामने आए उसका सामना करने के लिए तैयार।